हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आर्मीज, आज हम सभी आर्मीज के लिए वो दिन था जिसका हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो आर्मीज, फाइनली आज के दिन हमारे OT7 दोबारा से लाइव आए पूरे 3 साल के बाद, जिसकी वजह से हम आर्मीज बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो आर्मीज, आज मैं इस लाइव को उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी। तो आर्मीज, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कभी हमारा कोई मेंबर बोल रहा है तो कभी कोई, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इसकी अच्छी से एक्सप्लेनेशन दे सकूं। और आप सभी को पता है कि इस लाइफ में BTS के मेंबर्स ने हमारे साथ अपने आगे की प्लान्स शेयर किए हैं। तो ये सब कुछ जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आर्मी, सबसे पहले हमारे BTS के मेंबर्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिसको सुनने के लिए हम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे और बहुत सी आर्मीज ये सुन के इमोशनल भी हो गई होंगी। तो आर्मी, सबसे पहले BTS हेलो कहते हैं सबको, फिर जिमिन कहते हैं कि हम वापस आ गए हैं, आखिरकार हम सब वापस आ गए हैं, हमें इस चेहरे के साथ वापस नहीं आना चाहिए। जिमिन इसलिए ऐसा बोल रही है क्योंकि वो अभी मिलिट्री से आए हैं और वो थोड़े से हेल्दी हैं और उन्होंने अभी तक कोई डाइट नहीं की। तो आर्मी, आप सभी जानते हैं कि हमारे भी अपने प्लान्स को किस तरह हम सबको बता देते हैं। तो जब जिमिन ने ये कहा कि हमें इस फेज के साथ वापस नहीं आना चाहिए था, तो वी ने आगे से कहा नेक्स्ट ईयर, जिस पर सारे हंसने लग गए। फिर जब जिमिन ने वी की तरफ देखा तो वी आगे से कहते मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। फिर जिमिन कहते हैं ओ अभी सही वक्त नहीं है। फिर वी कहते हैं ठीक है। फिर जिमिन कहते हैं खैर हम वापस आ गए हैं, तुम सब कैसे थे। फिर जिन ने जिमिन को कहा तुम कैसे थे, तो जिमिन ने आगे से कहा डिनर का वक्त है और मेरा 5वां दिन है कोरिया में, जिस पर सारे हंसते हैं। मुझे फिर से बहुत खुशी मिल रही है। फिर जेहोक कहते हैं नहीं चलो देखते हैं दोस्तों ने क्या कहा है। फिर जिमिन कहते हैं क्या तुम जानते हो इस पर सबसे अच्छी क्या चीज है, बेड पर फोन पकड़ के लेटे हुए। जिन कहते हैं कितने दिन हो गए हैं, जिसपे जिमिन कहते हैं लगभग 3 हफ्ते। उसके बाद जिन अपनी बात करने लग जाते हैं। तो जिन कहते हैं कि जब तुम लोग मेरे साथ नहीं थे तो मैं अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी से कर रहा था क्योंकि मुझे अकेले परफॉर्म करने की आदत हो गई थी, पर अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। फिर आर्यन कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जिस पे जिन कहते हैं नहीं नहीं तुम रुको इधर ही बैठो। फिर योगी बोलते हैं कि हमारे लीडर हमारे सारे प्लान एम्ब्राइज करेंगे, जिस पे आर्यन हंस के कहते हैं कि सडनली मुझे लीडर सुन के बहुत अजीब लग रहा है। फिर आर्यन कहते हैं कि जुलाई आ गया है और अभी हमें एल्बम की बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, तो हमारी नेक्स्ट एल्बम कब आ रही है। फिर वी कहते हैं नेक्स्ट स्प्रिंग में आएगा, जिसके बाद सारे BTS के मेंबर हंसने लग गए। फिर जिमिन कहते हैं कि हमारे फैंस को ऐसा लगा होगा कि हम मिलिट्री से आते ही अपना कमबैक कर लेंगे, लेकिन हम कुछ भी लॉन्च नहीं कर सके और हमें इसलिए आकर इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। उसके बाद जिन कहते हैं कि मेरे सोलो सॉन्ग्स को भी कुछ महीने लग गए थे और ये तो ग्रुप एल्बम है, तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हमारा वक्त भी ज्यादा लगेगा। फिर जिमिन कहते हैं हाँ ये हार्ड तो है। टोगा कहते हैं कि ये बताना मुश्किल होगा कि कितना टाइम लगेगा हमें इस एल्बम को बनाने में, क्योंकि हमने काफी टाइम से इकट्ठे एल्बम नहीं बनाई है। जिसपे आर्यन कहते हैं जी बिल्कुल। फिर जेहोक कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज मैं इतना हंसा हूँ। फिर जिन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतने टाइम से अकेले काम कर रहा हूँ, पर जब मुझे जेहोक के साथ काम करने का मौका मिला उसे देख के मुझे बहुत खुशी होती थी। इस लाइन से पता चलता है कि इन साथों को एक दूसरे से कितना प्यार है और वो कितना एक दूसरे को मिस करते हैं। जिन कहते हैं कि मैं ये सोचता था कि मैं BTS के मेंबर के बगैर कुछ कर पाऊंगा कि नहीं,
क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था। फिर वी ने कहा कि ह्योंग आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर जेहोप ने कहा तुमने बहुत अच्छे चैलेंज को मेंटेन करके रखा। फिर जेहोप बोले कि एक्चुअली मैं जर्मनी जाने वाला हूँ, उसके बाद मैं यूएस भी जाऊंगा। फिर वी ने कहा वाओ। और फिर उसके बाद आरएम ने कहा कि जिन ह्योंग भी तो अपने टूर के लिए यूएस जा रहे हैं। फिर जेहोप ने बोला कि क्या मैं तुम्हारे किसी कॉन्सर्ट में जाऊं? तो जिन बोले नहीं। फिर जेहोप बोले कि बताओ ना किस कॉन्सर्ट में मुझे जाना चाहिए। तो जिन हंसते हुए बोले नहीं नहीं मत आओ, मेरे किसी कॉन्सर्ट में भी मत आओ। आरएम कहते कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हें सब कुछ जापानीज और इंग्लिश में करना था। फिर जेहोप ने कहा कि ये तो एक चैलेंज था। उसके बाद जिमिन बोले कि मैं टर्न्स ऑफ जिन में जाना चाहता हूँ। फिर जिन ने कहा कि वो तो खत्म हो गया है। फिर जिमिन कहते कि मुझे पता है। तो आगे से जिन ने कहा कि क्या तुम सच में रंजिन में आना चाहते थे? तो जिमिन कहते हाँ मैं सच में रंजिन में आना चाहता था। फिर जिन ने कहा कि अगर तुम सच में आना चाहते हो तो मैं एक और एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। तो आरमिस हो सकता है कि हमें रंजिन की एक और एपिसोड देखने को मिले। तो आरमिस आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वी कहती हैं कि हम अपने प्लान्स के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, तो क्या हमने अपनी आरमिस को ये बताया है कि हम यूएस में अपना म्यूजिक बनाने लगे हैं? इसके बाद बीटीएस के सारे मेंबर्स ने वी को इस तरह देखा जैसे वी ने हम आरमिस को बहुत बड़ा कुछ बता दिया है जो बीटीएस के मेंबर्स ने अभी तक नहीं बताया। के बाद आरएम हंसते हुए बोलते हैं कि अभी तक हमने ये बात रिवील नहीं की थी कि हम यूएस में भी अपना कोई काम कर रहे हैं। तो आर्मिस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीटीएस का कितना धमाकेदार कमबैक होगा। फिर उसके बाद आरएम कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुन के हम आर्मिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो आर्मिस आरएम ने कहा यस गाइस हम यूएसए में अपने म्यूजिक पर काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेंबर्स ने कहा कि जब हमारा नेक्स्ट कॉन्सर्ट होगा तो मैं श्योर हूँ कि हम वहाँ पे रोने लग जाएंगे। फिर आरएम कहते हैं ऑफ कोर्स। उसके बाद शुगा कहते हैं बिल्कुल। और जब जेहोप ने बीटीएस के सॉन्ग पर परफॉर्म किया था तब भी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वी कहते हैं हाँ उस टाइम बहुत मजा आएगा जब हम ओपनिंग के टाइम पे रोने लग जाएंगे। उसके बाद सारे बीटीएस के मेंबर्स हंसने लग गए। फिर जिमिन ने कहा कि तो हमारी एल्बम कब आ रही है? फिर वी ने कहा कि नेक्स्ट स्प्रिंग में आ रही है। फिर उसके बाद सारे मेंबर्स हंसने लग गए। तो मतलब आर्मीज हमें बहुत जल्दी बीटीएस की एल्बम मिलने वाली है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद आरएम कहते हैं कि उनकी लाइफ में मिलिट्री की वजह से कुछ चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। जैसे मिलिट्री में एक शेड्यूल होता था बट अब लाइफ काफी इजी हो गई है। फिर वी हंसते हुए बोले कि इन्हें मिलिट्री की इतनी आदत हो गई थी कि ये सुबह 6 बजे उठकर रोल कॉल करने लग जाते थे। वी की ये बात सुन के सारे मेंबर्स को हंसी आ गई। फिर उसके बाद मेंबर्स ने बताया कि आज उन्होंने एक शूट भी किया है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। तो आर्मी जैसा आप सभी को पता है कि हमारे बीटीएस के जिन अपने टूर पे जाने वाले हैं, तो हमारे बीटीएस के मेंबर ने ये बात रिवील की है जहाँ जिन के टूर की लोकेशन होगी वहाँ बीटीएस के मेंबर्स उनके साथ जाएंगे ताकि वो अपनी एल्बम पर काम कर सके जैसे वो पहले साथ मिलके करते थे। तो इसी लाइफ में मेंबर्स ने अपने बालों के बारे में बात की। इससे पहले जिमिन ने बोला कि मेरे बाल दूसरे मेंबर्स की तरह ग्रो नहीं कर रहे हैं। जिमिन ने अपने बालों को हाथ लगा के कहा कि मुझे लगता है कि मेरे बाल यहीं तक हैं। फिर जिमिन अपने मेंबर्स को कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे आगे क्यों बैठाया है? फिर आरएम हंसते हुए बोले कि हमने इसलिए बैठाया है ताकि तुम्हें थोड़ी शर्म आए। फिर जिमिन ने कहा देखा ना मेरे बाल तो यहीं तक हैं, मेरे माथे को भी कवर नहीं कर रहे। फिर जिन कहती हैं कि अरे आजकल बहुत विग आ रहे
रही हैं तो उनमें से कोई एक लगा लेना, बहुत मजा आएगा। तो आर्मीज ये थी BTS के कमबैक लाइव की उर्दू ट्रांसलेशन। तो आर्मीज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।